प्रतापगढ़ सीट पर बात करते हैं तो ब्राह्मण समाज को उतारने की तैयारी है। फूलपुर में जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि दलित मुस्लिम और ब्राह्मण समीकरण है, तो वहां पर मुस्लिम चेहरे पर बहन मायावती दांव खेलती हुई नजर आएंगी। नमस्कार दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के बीएसपी की पहली सूची तैयार हो चुकी है। जी हां, बड़ी खबर आ रही है इस वक्त बहन मायावती को लेकर के। जिस तरीके से लगातार लोकसभा चुनाव के इतिहास को अगर हम उठाकर देखते हैं तो बहुजन समाज पार्टी पहले ही लिस्ट जारी कर दिया करती थी। अगर 2019 लोकसभा चुनाव को याद हो या फिर 2014 की अगर हम बात करें या फिर 2009, बीएसपी की तरफ से सूची सबसे पहले जारी कर दी जाती थी प्रत्याशियों की। लेकिन जो 2024 का चुनाव है उसमें बहन मायावती के द्वारा हर कदम जिस तरीके से फूक फूक करके रखा जा रहा है, यानी कि इस बार सूची जो है प्रत्याशियों की जारी करने में सबसे पीछे इस समय बीएसपी दिख रही है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी जहां 51 सूचियों की जारी कर चुकी है लिस्ट जिस तरीके से यूपी को लेकर के, और सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से सूची जारी किया, लेकिन बहन मायावती की जो खामोशी है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के बड़े संदेश दे रहे हैं इस वक्त। यानी कि सियासी भूचाल है जो कि बहन मायावती द्वारा लगातार साइलेंट मोड में जाकर के जिस तरीके से प्रत्याशी की सूची अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों के अगर माने तो बहन मायावती की जो एक खामोशी है कहीं ना कहीं 2024 लोकसभा चुनाव में बड़े बदलाव की भूमिका में है। तो चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं। कौन सा सीट कहां से बहन मायावती ने फाइनल किया, किन सूची को लेकर के चर्चाएं हैं इस समय जोरों पर। इससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर बड़ी खबर आप तक मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बीएसपी की, क्यों आज चर्चाएं फिर से गर्म है। पहली सूची कौन सी है जहां बहन मायावती बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है 24 चुनाव को लेकर के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बहन मायावती का जो समीकरण बोलते हैं जिसे कहते हैं कि सोशल इंजीनियरिंग, बहन मायावती का जो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला है वो अपने आप में हिट साबित हो चुका है। 2007 से 12 का जो विधानसभा का चुनाव था, यूपी का कहते हैं सबसे बड़ा सूबा है, जिस तरीके से बहन मायावती ने उसमें दलित मुस्लिम और ब्राह्मण समीकरण को एक साथ एक मंच पर खड़ा किया था, और कहा गया तो जो सोशल इंजीनियरिंग बहन मायावती ने किया था उसके बदौलत पहली बार यूपी में बसपा पूर्ण बहुमत की सरकार में आई और 5 साल बेहतर शासन चलाने का मौका भी मिला। लेकिन उन तमाम चीजों पर अगर हम चर्चाएं करें तो उसी सोशल इंजीनियरिंग के बदौलत बहन मायावती 2024 लोकसभा चुनाव में भी उतरने की पूरी तैयारी में है, और उसी सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले के तहत दलित मुस्लिम और ब्राह्मण वोट का पहली सूची में इस समय नाम सामने आ रहा है। तो चलिए देर नहीं करेंगे, जल्दी से बताते हैं आपको किन सूची में और किन जगहों को लेकर के सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला हिट होने वाला है बहन मायावती का। सबसे पहले हम बात करेंगे आपको प्रयागराज की। जी हां, प्रयागराज में बीएसपी की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर ओबीसी वर्ग को मैदान में उतारने की तैयारी है। जिस तरीके से प्रयागराज के अगर हम इतिहास के बारे में बात करें, आखिर ओबीसी वर्ग का प्रत्याशी बहन मायावती क्यों उतारने वाली है, तो प्रयागराज में 2 बड़े वोटर माने जाते हैं, ब्राह्मण और पटेल वोट बैंक। यानी कि ओबीसी और ब्राह्मण वोट बैंक का जो समीकरण है वो प्रयागराज में हिट बैठता है। लगातार जिस तरीके से देखेंगे बहन मायावती को, मैं बता दूं ओबीसी उम्मीदवार कितने वहां पर उतार चुके हैं, तो 1996 की बात करते हैं 1996 में बीएसपी ने वहां पर रामसेवक सिंह पटेल को मैदान में उतारा था। वहीं अगर हम बात करते हैं 1999 की यानी कि 1999 की लोकसभा चुनाव में, तो राम दुलार सिंह पटेल को बहन मायावती ने उतारा था। मैंने पहले ही बताया कि पटेल और ब्राह्मण समुदाय वहां पर प्रयागराज में बहुसंख्य मानी जाती है, यानी जिधर वोटिंग करते हैं उधर सत्ता बनती है वहां की, और वहां से लोग चुन करके कहीं ना कहीं लोकसभा में जाते हैं। वहीं 2004 की अगर बात करते हैं तो बहन मायावती ने आरके सिंह पटेल को वहां पर मैदान में उतारा था। तो इस बार भी खबर है कि बीएसपी प्रयागराज से किसी ओबीसी चेहरे को प्रत्याशी बनाने की जो मुहर है वो लग चुकी है बहन मायावती को। अपने तमाम जो उनके कार्यकर्ता है और तमाम जितने भी उनके कोऑर्डिनेटर उनसे बैठ के तय हो चुकी हैं, और फाइनल नाम हो चुका है, ओबीसी चेहरे पर मुहर लग चुकी है। 12 मार्च को ये तिथि की घोषणा हो सकती है, इन लिस्टों की घोषणा हो सकती है। चलिए दूसरी जो सबसे बड़ी सीट है जिस पर बीएसपी की मुहर लगती हुई दिख रही है, आपको बता दें फूलपुर सीट। जी हां, फूलपुर सीट की बात करते हैं, ब्राह्मण मुस्लिम और दलित बाहुल्य सीट मानी जाती है फूलपुर सीट। हालांकि फूलपुर जो सीट होगी इस बार बहुत ही रोचक बनने वाला है, क्योंकि बहन मायावती वहां पर ऐसे चेहरे को घेरने की तैयारी में है फूलपुर में, जो पूरी यूपी की कह सकते हैं कि हॉट सीटों में से एक गिनती गिनी जाएगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं इस समय डिप्टी सीएम की, केशव प्रसाद मौर्य। बीजेपी केशव प्रसाद मौर्य को यहां पर फूलपुर से उतारने की पूरी तैयारी में है। जिस तरीके से ब्राह्मण दलित और मुस्लिम वोट बैंक का समीकरण फूलपुर में बताया जाता है, उसको देखते हुए यहां से
जिस तरीके से डिप्टी सीएम है यूपी के केशव प्रसाद मौर्य, उनको प्रत्याशी बनाने की अटकलें अभी तेज है। हालांकि फाइनल अभी तमाम चीजें खुलकर नहीं आई हैं, सीटें कभी भी वहां की बदल सकती हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि बहन मायावती की नजर भी फूलपुर पर है, क्योंकि डिप्टी सीएम को घेरने की तैयारी में होगी बहन मायावती। फूलपुर में जो है मुस्लिम चेहरे को उतारने की तैयारी में है बीएसपी। जी हाँ, मैंने बताया कि दलित मुस्लिम फैक्टर जो है फूलपुर में कारगर होता है, उसको देखते हुए मुसलमान चेहरे को उतारने की तैयारी बीएसपी की तरफ से लगभग तय हो चुकी है। जल्दी आपके सामने चेहरा भी आएगा। अब अगली जो सीट आती है प्रतापगढ़ की। जी, प्रतापगढ़ सीट को मैं आपको बता दूं कि यहां पर ब्राह्मण समुदाय को उतारने की पूरी तैयारी में बहन मायावती हैं। लगभग नाम भी क्लियर हो चुका है। जी हाँ, प्रतापगढ़ सीट पर बात करते हैं तो ब्राह्मण समाज को उतारने की तैयारी है। फूलपुर में जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि दलित मुस्लिम और ब्राह्मण समीकरण है, तो वहां पर मुस्लिम चेहरे पर बहन मायावती दाव खेलती हुई नजर आएंगी, क्योंकि डिप्टी सीएम वहां पर चेहरे होंगे केशव प्रसाद मौर्य। वहीं प्रतापगढ़ सीट पर ब्राह्मण समुदाय की पकड़ अच्छी बताई जाती है, तो वहां पर मायावती का ब्राह्मण चेहरा उतारने की पूरी तैयारी हो चुकी है। अगली जो सीट है फतेहपुर सीट। जी हाँ, फतेहपुर सीट में जिस तरीके से पिछड़े और दलित और ओबीसी संख्या के वोटरों की जो तादाद है वो ज्यादा है, तो यहां पर भी मुस्लिम चेहरे को उतारने की तैयारी में बीएसपी इस वक्त लगी हुई है। फतेहपुर सीट पर आपको बता दें कि कोऑर्डिनेटरों के साथ बैठकें तय हो चुकी हैं, पहले ही नाम की घोषणा हो चुकी है। बंद लिफाफा है बहन मायावती का। 12 मार्च को उम्मीद है कि ये तमाम चेहरे जो है खुल करके सामने आएंगे, यानी कि फतेहपुर सीट पर भी मुसलमान चेहरे को उतारने की तैयारी में बीएसपी दिख रही है। अगली जो बड़ी सीट है जिस पर बीएसपी दाव खेलने की तैयारी में है, चेहरे को घोषित कर चुकी है, वो है कौशाम्बी। जी हाँ, कौशाम्बी में भी बहन मायावती का चेहरा घोषित हो चुका है। एससी समाज से वहां पर चेहरा उतारने की तैयारी में है इस वक्त बहन मायावती। जी हाँ, जिस तरीके से कौशाम्बी की बात करते हैं तो वहां पर भी जो समीकरण है पिछड़े समाज का, दलित मुस्लिम ओबीसी का जो गठबंधन है, जो गठजोड़ है, उसको देखते हुए मायावती वहां पर मजबूत स्थिति में दिखती हुई नजर आ रही है। वहीं उन्होंने एससी समाज के चेहरे को वहां पर कैंडिडेट बता दिया है। हालांकि जो तमाम मैंने आपको लिस्ट बताई कि जिस तरीके से प्रयागराज हो, फूलपुर हो, प्रतापगढ़ हो, फतेहपुर हो या फिर कौशाम्बी हो, इन तमाम सीटों पर बीएसपी ने मजबूत दावेदार खड़े कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन नामों की घोषणा जल्द होने वाली है। कहीं मुस्लिम चेहरा तो कहीं ब्राह्मण चेहरा तो कहीं ओबीसी तो कहीं एससी, यानी कि जो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला है उसको बहन मायावती इस समय धरातल पर उतारते हुए नजर आ रही है। यानी कि 2007 से 12 का यूपी का जो फॉर्मूला था, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई सोशल इंजीनियरिंग को लेते हुए, उसी तरीके से आज फिर 2024 चुनाव में भी बहन मायावती एक एक कदम फूंक कर रख रही है। और उसी का नतीजा के प्रतापगढ़ जैसी सीटों पर जहां ओबीसी को प्रत्याशी बनाया जा रहा, फूलपुर पर जहां ब्राह्मण और मुसलमान में से किसी को प्रत्याशी बनाया जा सकता है, प्रतापगढ़ पर जहां ब्राह्मण समाज को है, फतेहपुर सीट पर जहां मुसलमान समाज को उतारने की तैयारी है, वहीं कौशाम्बी में एससी यानी सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला हिट होने वाला बहन मायावती का। इस बार टिकटों में मायावती ने एक बड़ी खासियत देखने को मिल रही है। उनके द्वारा एक बयान आया मायावती का, उन्होंने कहा उन तमाम लोगों के चेहरे के ऊपर ज्यादा चर्चा होगी जो पिछले लोकसभा चुनाव में 2 लाख से अधिक वोट जिन्होंने हासिल किया था। यानी कि बीएसपी जितनी सीटों पर पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन प्रत्याशी के रूप में उतरी थी सपा के साथ, तो जिन लोगों ने भी 2 लाख से अधिक वोट पाए थे उनके ऊपर टिकटों का विचार सबसे पहले किया जाएगा। ये बड़ी बात बहन मायावती की तरफ से कही गई। वहीं तमाम जो कैडर है, तमाम जो पदाधिकारी है, जो प्रदेश के कोऑर्डिनेटर है अलग अलग मंडल के, उनको भी इस समय मैदान में उतारने की तैयारियां हो चुकी है। कार्यकर्ताओं पर विशेष ध्यान देते हुए नजर आ रही है बहन मायावती। हालांकि आपको बता दें कि तमाम ऐसी और सीटें हैं जिसको लेकर के लड़ाई दिलचस्प होने वाली है। मैं बात करूंगा जिस तरीके से बार बार हम कहा जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू को भी जिस तरीके से फूलपुर सीट को लेकर के तमाम चर्चाएं आई थी, हालांकि फूलपुर सीट को लेकर के इस समय एक और बड़े नाम की खुलासा हो रही है। उसको लेकर के शाम 7:30 बजे जो हमारी वीडियो अपलोड होगी उसमें आपको विशेष रूप से फूलपुर संसदीय सीट के बारे में बताएंगे कि देश के वो कौन से बड़े चेहरे हैं जो इस बार दांव लगाने की कोशिश कर रहे हैं फूलपुर को लेकर के। क्योंकि फूलपुर का जो सियासी माहौल है इस बार वाकई में जिस तरीके से नगीना लोकसभा हो या फिर बात करते हैं आजमगढ़ लोकसभा की सीट की या फिर अब फतेहपुर में भी 2 ऐसे बड़े चेहरे आने वाले हैं जिसको लेकर के राजनीतिक गलियारे का समीकरण ही यूपी का बदल
जाएगा। शाम को मिलेंगे इस तमाम बड़ी खबर को लेकर के। फिलहाल में बीएसपी की तरफ से जो तमाम सूची आई थी उसको लेकर के आपके सामने मौजूद रहे। तमाम और बड़ी खबरों के साथ हमारे लिए जुड़े रहें। बैरमाती से जुड़ी हर बड़ी खबर, हर पहली लिस्ट आपको इस चैनल पर जरूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।